नमस्कार, मैं हूं राव। दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेक्चर है बोनस लेक्चर। इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा प्रीमियर प्रो के, जिससे आपका वर्क फ्लो तेज हो जाएगा। तो बिना समय लिए चलिए चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने ये ज़ीरो टू हीरो वाला कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जिनको प्रीमियर प्रो की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, अब वो इसको जो है इतना जानते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। ये कोर्स एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स था। मैंने इसको बड़ा प्लान करके बनाया था। अगर आप सारे लेक्चर्स की ड्यूरेशन देखेंगे तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि कुछ लेक्चर सर बहुत लंबे हो जाते हैं, 1 घंटे का भी लेक्चर है, 59 मिनट्स का, 49 मिनट्स का, लंबे लंबे लेक्चर हैं। तो उसका मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप सारे लेक्चर्स की ड्यूरेशन देखेंगे जो पिछले 11 लेक्चर गए हैं, तो टोटल मिला करके आपका 7.5 घंटे के अराउंड का जो है कोर्स कंटेंट है। अगर मैं 15-15 मिनट के एपिसोड बनाता, 15-15 मिनट की एक क्लास बनाता, तो 30 लेक्चर की ये सीरीज़ बनती। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स था, काफ़ी कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है। लेकिन वो 30 लेक्चर की बजाय हमने जो है सिर्फ 11 लेक्चर के अंदर कवर कर दिया। इससे जो है आपका भी समय बचा और कोर्स भी बहुत जो है जल्दी अपलोड हो गया, और जो है आप जल्दी ये सब चीज़ें सीख पाएँ। बस बात ये है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है सब चीज़ों की, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल्स भी दूंगा। इस वीडियो के ख़त्म होने पे भी जो है मैं आपको एक प्रोजेक्ट फाइल का लिंक दूंगा, जो ये बाइक डायरीज़ वाली थी। तो आप उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोर्स फुटेज उसके अंदर साथ में मिलेगी आपको। आज की वीडियो में मैं इस पूरे के पूरे जो हमारा कोर्स है इसको कंक्लूड करता हूँ, और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि सिखाने वाला सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जो है हेल्प करेंगे आपके वर्क प्रोसेस को तेज करने के लिए। तो 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखाऊंगा। ट्विटर के ऊपर /निर्देशक राव पे जाकर के फॉलो करें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके किसी भी ट्यूटोरियल या नेक्स्ट क्लास के बारे में। इंस्टाग्राम पे भी /निर्देशक राव, यहाँ जाकर के मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ मैं नई पोस्ट जो डालता रहता हूँ उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी पोस्ट आपको पसंद आती है। इनफैक्ट चाहे वो ये फोटोग्राफी क्यों ना हो, जैसे ये फोटोग्राफ है, अगर आपको इसका जो एडिट है वो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, सर ये किस तरह से एडिट किया आपने। तो मैं हो सकता है उसके ऊपर भी जो है Q&A सेशन में या फिर एक अलग से क्लास बना करके आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट, यूट्यूब पे भी /निर्देशक राव करके आप खोलेंगे तो चैनल आ जाएगा मेरा। सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। यहाँ पर मैं और कंटेंट लेके आने वाला हूँ, कुछ छोटे ट्यूटोरियल वगैरह और डिस्कशंस में यहाँ पर भी लेकर के आऊँगा। थोड़े यहाँ पर सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। फेसबुक पे भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा पेज ढूंढ सकते हैं और उसे वहाँ पर जाकर लाइक कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं प्रीमियर प्रो में। तो पहला टिप मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर ये फुटेज डली हुई है, तो इस फुटेज के ऊपर मान लीजिए मैं ल्यूमेट्री का एक कलर ग्रेड लगा देता हूँ। यहाँ से जाकर के मैं ल्यूमेट्री कलर खोलता हूँ। ये पैनल को थोड़ा सा इधर ले आते हैं इस तरह से, और मैं इस पर थोड़ी सी जैसे मान लीजिए भी फ़िलहाल के लिए से टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और एक्सपोजर थोड़ा सा जो है कुछ शेड देते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, हाईलाइट्स थोड़ी सी, कुछ भी थोड़ा सा मैंने ग्रेड लगा दिया। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ इफेक्ट्स को, तो ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैं इस फुटेज के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर जाकर के जो है रेप्लिकेट का इफेक्ट लगा देता हूँ। तो रेप्लिकेट मैंने यहाँ लिखा इफेक्ट्स टैब में, यहाँ पर इसको लगाया। इसकी यहाँ पर वैल्यू जैसे मान लीजिए मैं 4 कर देता हूँ, बस दिखाने के लिए कि ये एक इफेक्ट लग गया है। और नेक्स्ट फुटेज के ऊपर ये इफेक्ट लग गया। तो अलग अलग फुटेज के ऊपर आप अलग अलग इफेक्ट्स हैं जिनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं जिस भी फुटेज पे जा रहा हूँ उसके इफेक्ट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी जितनी भी आपकी क्लिप्स हैं उन सब के ऊपर जो भी इफेक्ट्स लगे हुए हैं सारे एक साथ ऑन ऑफ हो जाएं, तो ये जो प्ले हेड वाला पैनल है आपका, इस पर आकर के यहाँ एंड में आप देख रहे हैं एक बटन बना हुआ है, प्लस का साइन है, बटन एडिटर इस पर लिखा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ बटन्स यहाँ पर बन के आ जाएंगे जो कि अभी यहाँ पे हमारे यूज़ नहीं हो रहे हैं। इनमें एक FX नाम का ये बटन है, ग्लोबल FX म्यूट। इसको अगर आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं इस जगह पर, तो जैसे ही आपने छोड़ा ये FX का बटन यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या है, मैं इस बटन को जब प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं इफेक्ट हट गए। यहाँ पर मुझे इस क्लिप को पकड़ के इफेक्ट नहीं हटाना पड़ा। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखिए FX यहाँ पर ऑन है ल्यूमेट्री का, लेकिन ओवरऑल हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। पिछली क्लिप पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमने रेप्लिकेट लगाया था। अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी यहाँ पर ऑन है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है इसका इफेक्ट। और ये ग्लोबल म्यूट को मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर ये इफेक्ट वापस आ गया और यहाँ पर भी वापस आ गया। तो इस FX के बटन से आप जो है टोटल जितने भी इफेक्ट्स लगे हैं आपके सीन के अंदर उनको एक साथ जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, कई बार जो है प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो रहा है, बहुत सारे इफेक्ट लग गए होते हैं, तो आपकी बिल्कुल ही ये प्ले नहीं हो रही होती फुटेज। तो वो करने के लिए हेल्प करता है आपको ग्लोबल म्यूट FX बटन। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सारे इफेक्ट्स को, तो आपकी जो है प्ले हेड पर थोड़ी स्मूथली वीडियो चल सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर स्मूथ नहीं चल रही तो ये फुल की बजाय आपको जो है क्वार्टर कर लेनी है रेजोल्यूशन, ताकि जो है लोड कम पड़े। मेमोरी के अंदर आपकी चीज़ें लोड होती है, रैम लगती है इन चीज़ों में,
तो एक तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना आपका प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरा, इसको आप कम कर लेंगे तो थोड़ा उसके ऊपर और लोड कम हो जाएगा, थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपकी आ जाएगी। अब आपको एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा सैम्पल ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर इसे हम सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राव और स्वागत है आपका दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में। तो वॉल्यूम इसकी काफ़ी लो है। मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई ऑडियो आई है, इन कैमरा ऑडियो है जो आपको यूज़ करनी है और वॉल्यूम काफ़ी लो रिकॉर्ड हो गई है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें क्या आप यहाँ पर एक 15 तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं, उसके बाद आप उसको ले जा नहीं सकते। हालांकि 15 बहुत होता है, बट इन एनी केस काफ़ी कम ऑडियो है आपके पास। और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू इधर से छेड़ने बजाय आप चाहते हैं कि इसी के अंदर बेक इन हो जाए जो वैल्यू है, तो आप इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करें। यहाँ पर ऑडियो गेन की एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें तो इस तरह से एक पैनल बन के आ जाएगा। इसमें लिखे एडजस्ट गेन बाय। यहाँ पे आप गेन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने देखा वेव फॉर्म जो है बड़ी हो गई। अब मैं प्ले करता हूँ इसको। नमस्कार, मेरा नाम है राव और स्वागत है आपका दृष्टिकोण। अब इसकी जो है ऑडियो बढ़ गई है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ऑडियो गेन के ऊपर, गेन को -10 करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये वेव फॉर्म छोटी हो गई है। आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार। दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, ऑडियो गेन। अब मैं इसको फिर से बढ़ाता हूँ, इस बार मैं 15 डेसिबल बढ़ा देता हूँ, ओके। तो ये देख रहे हैं वेव फॉर्म जो है बड़ी हो गई। अब अगर इसे प्ले करते हैं, नमस्कार, मेरा नाम है राव और स्वागत है आपका दृष्टिकोण प्रोडक्शन, तो ये बढ़ गया है। और बढ़ानी है तो और बढ़ा सकते हैं ऑडियो गेन। यहाँ पे मैं 10 और कर लेता हूँ, ओके, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये। नमस्कार, मेरा नाम है राव और स्वागत। तो अब ये थोड़ी सी क्लिप भी हो गई होगी क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बढ़ा दी कुछ। Ctrl+Z से मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ऑडियो गेन को यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये क्लिप के अंदर ही बेक इन हो गया है। इसके बाद अगर मैं वॉल्यूम पे जाता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम मेरी 0 ही डेसिबल दिखा रहा है। इधर से मैं अलग से भी इसको बढ़ा सकता हूँ, तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो इस केस में अगर मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम का जो ये लाइन हमारे पास होती है, ये चीज़ नीचे ऊपर हो रही है, लेकिन जो ओरिजिनल वेव फॉर्म है वो हमारी छोटी बड़ी नहीं हो रही। तो ऑडियो गेन को कम ज़्यादा करने से जो है मेन ओरिजिनल ऑडियो क्लिप के अंदर जो वेव फॉर्म है वो आपकी जो है उसके अंदर गेन बढ़ जाएगा आपका। तो ये दूसरी एक सिंपल सी जो है ट्रिक है आपकी ऑडियो को अगर आपने अलग से उसका गेन बढ़ाना हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो मैंने ये FX बटन लाने का एक चीज़ बताई है, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास ये क्लिप है, कोई छोटा सा सेक्शन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास क्लिप है, ये वाली, और मैं चाहता हूँ कि बस मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्लिप देखनी है और मुझे ये लूप पे देखनी है। एक बार मैं इसे म्यूट कर देता हूँ ऑडियो को। इधर मैं इन पॉइंट लगाता हूँ, इधर मैं आउट पॉइंट लगाता हूँ, और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो अभी देख रहे हैं नॉर्मली तो ये आगे निकल जाता है इस क्लिप से। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही वाली क्लिप मुझे लूप पे देखनी है बार बार, ताकि मेरे को अगर इसके अंदर कोई चीज़ जज करनी है तो मुझे बार बार रिपीट पे देखनी है। उसके लिए यहाँ पे प्लस के बटन पे वापस आएँ, बटन एडिटर पे क्लिक करें और ये एडिटर आपका खुल जाएगा। इधर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा लूप प्लेबैक का बटन, इसको ड्रैग करके आप इधर ड्रॉप कर दें, ओके। अब अगर मैं ये लूप प्लेबैक का बटन है इसे ऑन कर देता हूँ, देख रहे हैं ये एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं स्पेस बार से प्ले करता हूँ तो ये आपकी उतनी ही लूप बार बार प्ले होती रहेगी। अगर मैं इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, मान लीजिए ये मैं चाहता हूँ यहाँ से क्लिप मेरे को दिखे, आगे का सेक्शन देख रहा हूँ। जितना भी सेक्शन मैं बेसिकली इसके अंदर रखूँगा उतना लूप बार बार चलता रहेगा। इसको बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। अभी इसको मुझे एक बार रोकना पड़ेगा। अब प्ले करता हूँ, हाँ। तो आप देख रहे हैं जो भी मार्क इन एंड मार्कआउट है आपका, मार्क्ड एरिया को जो है ये लूप में प्ले करता रहेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ लूप को, तो ये जब हटाने के बाद क्या है ये आगे प्ले हो जाएगा। तो लूप प्ले करने के लिए ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं मार्क इन मार्कआउट को जो है ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर इन एंड आउट, और ये इफेक्ट भी मैं डिलीट कर देता हूँ, रेप्लिकेट वाला जो है, और ये कलर ग्रेड भी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। और जो है इधर 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 यहाँ पे जहाँ ये क्लिप ख़त्म होती है, ये यहाँ पे क्लिप ख़त्म हुई, यहाँ पे शॉट एंड हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर का फ्रेम फ्रीज़ हो जाए इस जगह पर। तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। जो नेक्स्ट क्लिप है उस पर राइट क्लिक करके मैंने आपको बताया था फ्रेम होल्ड ऑप्शन पे जाना है, होल्ड ऑन सोर्स टाइम कोड, ओके। तो अब क्या है ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो ये फ्रीज़ हो गया।
अब इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी मान लीजिए एडिटिंग करनी है, और मैं यहाँ पे मास्क बना सकता हूँ वैसे तो, बट मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं इस जगह पर जो है यहाँ आऊँगा, यहाँ पर एक एक्सपोर्ट फ्रेम का ये बटन बना हुआ है, कैमरे जैसा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये तो पूछेगा नाम क्या रखना है इसका। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि बाइक डायरीज स्नैपशॉट रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। जेपीजी इसका फॉर्मेट रखते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, आप इसको यहाँ पे बीएमपी जिफ आपने जो भी निकालना है पीएनजी, तो फिलहाल मैं जेपीजी रखूँगा इसको। ब्राउज़ करेंगे कि कहाँ पे आपने सेव करना है, तो मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ बनाया हुआ है, इस फोल्डर में इसको सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो जो है ये चीज़ हमारी वहाँ पर सेव हो गई है। अब उस फोल्डर को खोलते हैं, तो ये बाइक डायरीज़ स्नैपशॉट नाम का ये फ़ोटो बन करके आ गया है। अब इस फ़ोटो को मैं अलग से जो है कटआउट वगैरह मुझे कुछ भी बनाना है मैं इसको बना सकता हूँ फोटोशॉप में। उसके बाद इस फ़ोटो को मैं वापस जो है यहाँ पर प्रीमियर प्रो में ला सकता हूँ, फिर मैं आगे की वीडियो को भी डिलीट कर सकता हूँ, तो सिंगल फ़ोटो यहाँ पे रहेगी। तो प्रीमियर प्रो के लिए उसको लोड करना भी जो है ईजी हो जाएगा। तो ये एक और छोटा सा टिप था। इसके बाद एक चीज़ आपको और बतानी थी मुझे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मल्टीपल लेयर्स बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक 2-3 लेयर लगी हुई हैं, और इसके ऊपर मान लीजिए मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, कोई यहाँ पर इस फुटेज की कॉपी ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ, कुछ भी तरह से बेसिकली आपका एडिट बना हुआ है। अगर आपको इस एडिट के अंदर यहाँ पे कट लगाना है, तो नॉर्मली तो हम कट लगाते हैं, ये सी प्रेस करते हैं या यहाँ से ब्लेड टूल लेते हैं, रेजर टूल लेते हैं और कट लगा देते हैं। आप देख रहे हैं जब मैं कट लगाने के लिए ला रहा हूँ तो सिर्फ एक क्लिप के ऊपर कट आ रहा है। अगर मेरे को मल्टीपल क्लिप्स एक साथ काटनी है तो बेसिकली आप टाइमलाइन पे आकर के शिफ्ट प्रेस कीजिए, जैसे ही शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये लाइन पूरी कंप्लीट ऊपर से नीचे तक जा रही है, इवन ऑडियो पैनल तक। अगर मैं इसे शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो कट सिर्फ उस लेयर तक आता है जिसके ऊपर मैं ला करके जिस क्लिप के ऊपर मैं इसको रख रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो कट का जो निशान है ओवरऑल थ्रू ऊपर से नीचे तक आता है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं सारी की सारी लेयर्स एक साथ कट गई हैं। तो मल्टीपल लेयर्स को एक साथ आपने काटना हो तो शिफ्ट प्रेस करके फिर कट करें, सी से आपका टूल आ जाएगा ब्लेड टूल, शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करें तो आपकी जो है सारी लेयर्स एक साथ कट जाएंगी। तो अगर आप बेसिकली लेयर्स ऊपर नीचे रख करके कुछ मल्टी कैम टाइप का काम कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये जो तरीका है इससे आप जो है मल्टीपल क्लिप्स को एक साथ जो है ऊपर नीचे रख करके कट कर सकते हैं। ये थ्रू जाएगा सारी ऑडियो ट्रैक्स को और सारे वीडियो ट्रैक्स को थ्रू काट देगा। और जो है सिंपल रेजर टूल लेना है और शिफ्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है तो ये जो सारी लेयर्स जो है एक साथ कट जाएंगी। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से। और ये जो बाइक डायरीज़ वाला प्रोजेक्ट है इसका जो वीडियो ख़त्म होने पे एंड में थंबनेल बना हुआ आएगा, मेरे चैनल के ऊपर मैंने छोटा सा प्रोमो जो इसका बना है इसको डाला हुआ है। इसमें स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया है। वो आप क्लिक करके मेरे चैनल वाले वीडियो पे जाएं, वहाँ पे वीडियो देखें, लाइक करें उसको, और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो वहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी फुटेज होंगी बाइक डायरीज़ वाले प्रोमो की, और जो है पूरा प्रोजेक्ट फाइल भी होगी, उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो CC 2020 की वो प्रोजेक्ट फाइल है, तो आप लोग उसे डाउनलोड करके और जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद ये पूरा कोर्स देखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए। आगे भी अगर आप चाहते हैं इस टाइप के और कोर्स आएँ आफ्टर इफेक्ट्स पे या दाविंची रिजॉल्व पे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल के ऊपर जाकर के यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और जो है मैं इस तरह के कंटेंट और लेके आऊँगा। और प्रीमियर प्रो पे भी अगर आपको जो है और वीडियो चाहिए तो मैं प्रीमियर प्रो की भी और वीडियोस जो है धीरे धीरे कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल आपको इसके पूरे कोर्स के अंदर कोई भी चीज़ें जो हैं समझ ना आई हो, कोई चीज़ आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यहाँ पे ही बता सकते हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे बाइक डायरीज़ वाला जो मेरा पर्सनल चैनल है, उस पर भी वहाँ पे कुछ पूछना हो आप तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस वीडियो पे जाकर के सीधा लिंक से डाउनलोड करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक बार प्ले कर लीजिएगा, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ हमने ये डाउनलोड कर लिया है। तो अटेंडेंस समझ लीजिए चाहिए, इसको अटेंडेंस लगा दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो आपके वर्कफ्लो को तेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इसके आगे हम कहाँ चलें? अगर आपको कोर्स पसंद आया
तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स के बारे में सोच रहा हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स का कोई इस टाइप का एक बेसिक कोर्स बनाएं जिससे कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स की भी बेसिक नॉलेज हो जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर बहुत से मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स भी लेके आऊँगा। उसके बाद आप इतना जो है एक लेवल पे पहुँच जाएंगे कि हम कोई भी एडवांस ट्यूटोरियल अगर लेकर के आते हैं तो आप वहाँ पे समझ पाएंगे उसको। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई, और प्लीज़ अगर आपको सीरीज़ पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं। सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाएं। व्लॉग्स और इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन बहुत चीज़ें प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, बट वो तभी कामयाब होंगी अगर आप वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सब लोग आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।